दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो आज आपके लिए एक ऐसा फंड लेके आए हैं जिसमें आप जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में यह है कि आप जितना चाहे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है आपके लिए कि आप जो है वो स्पेशली तौर पे इतना ही इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सारी की सारी डिटेल देखेंगे कि आपको जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप जब चाहे इससे पैसे निकलवा सकते हैं, मतलब जो भी आपने फंडिंग की हुई है आप जब चाहें उसको वापस निकलवा सकते हैं। उसके ऊपर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली पैसे जो है वो इतने अरसे के लिए रख रहे हैं। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे अपने पैसे जो है वो वापस निकलवा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉफिट है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये अलमीज़ान का इनकम मनी मार्केट फंड है, जो है मीज़ान कैश फंड, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट जो है वो इसने दी है। तो हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की इनकी बात करें तो यहाँ पे इनका कहना है कि मीज़ान कैश फंड ऑब्जेक्टिव इज टू सीक मैक्सिमम पॉसिबल प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड रीजनेबल रेट्स ऑफ रिटर्न वाया इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन लिक्विड शरिया कंप्लेंट मनी मार्केट एंड डिबेट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि इन्होंने एक चीज़ बता दी है कि यहाँ पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। मीन्स लिक्विड फॉर्म का ये मतलब होता है कि आपकी जो मनी है वो आप जब चाहे निकलवा लें और जब चाहें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब हर वक्त आपके पास जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप कभी भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आप जो है वो इतने अरसे तक ही रख सकते हैं उसके बाद निकलवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप जब चाहे निकलवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ में है कि शरिया कंप्लेंट है, मतलब जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसी जगहों पे जो है वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट की जाती हैं जहाँ पे जो है वो आपको हलाल प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? द फंड शेल प्राइमरली इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लेंट ऑथराइज, मतलब ओवरऑल जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ऐसी जगहों पे की जाती है जहाँ से हलाल प्रॉफिट आता है। तो इसलिए ये सारी की सारी जो प्रॉफिट है वो हलाल है और आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। बेनिफिट्स एंड ग्लास की बात करें तो मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग रिजल्टिंग इन लो रिस्क की सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि इसमें लो रिस्क होता है। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो है वो आपको रिस्क कम से कम जो है देखने को मिल जाता है। मतलब आप नुकसान की तरफ जो है वो नहीं जा सकते हैं, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर विद अ प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड। इसमें जितने भी जो आपके ये मैनेजर जो इसको देख रहे होते हैं ओवरऑल उनके पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड होता है कि उन्हें जो है पता होता है कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ से हमें जो है प्रॉफिट हासिल होता है। तो इसलिए अगर एक बंदा जो है वो इतनी बड़ी चीज़ को इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके पास ज़ाहिर बात है एक टीम होती है जो कि सारी चीज़ें देख के ही इन्वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि अपना भी बैंक का पैसा होता है और आपका भी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा जो कहीं अगर इन्वेस्ट होता है तो देन उसके लिए ये होता है कि वो एक हर चीज़ को देखा जाता है और देन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाती है। अंडर द सुपरविजन ऑफ शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी, ओवरऑल जो है वो इसको डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी जो है वो देख रहे हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हलाल कामों में होनी चाहिए और ताकि हम जो भी प्रॉफिट दें वो हलाल होना चाहिए। चूज़ दिस फंड इफ़ यू आर सीकिंग, अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं कि आप जो है वो अपना शॉर्ट टर्म के लिए जो है फंड यहाँ पे डाल सकते हैं और आप जल्दी प्रॉफिट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। स्टेबल एंड हलाल रिटर्न्स हैं, जैसे शुरू में बताया कि हलाल प्रॉफिट आपको इसके ऊपर मिल जाता है और लॉन्ग टर्म फीस इनकम भी आपके पास जो है वो आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास जो है वो कैश पड़ा हुआ है और आप उसको जो बजाय इस तरह रखने के आप जो है वो इस जगह पे इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फंड फैक्स की बात करें तो यहाँ पे ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि आप जब भी चाहें फ़ंड जो है वो जमा करवा सकते हैं और जब भी चाहें आप निकलवा सकते हैं। मतलब आप जो है वो हर तरह से इसके आपके हैंडल में होता है, मतलब आपके हाथ में होता है कि आपने जब चाहा इन्वेस्ट कर दिया, जब चाहा आपने पैसे निकलवा लिए। तो मतलब आपको सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पैसे जो होते हैं हमें ज़रूरत पड़ जाती है और देन जो है वो हम उसको जब चाहे निकलवा सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ होती है एक हर आदमी के लिए कि कोई उसकी जो पैसे हैं वो कहीं पे जो है वो फंस ना जाए। मीन्स मिसाल के तौर पर अगर कोई बैंक कहता है कि आप जो है वो 1 साल के लिए रखें तो आपकी 1 साल के लिए जो पेमेंट है जितनी भी होती है वो रिज़र्व हो जाती है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपके यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जब चाहें उसको निकलवा सकते हैं। और इसकी फ़ंड कैटेगरी मनी मार्केट में आ जाती है। सारा इन्वेस्टमेंट जो है मनी मार्केट में होता है। इसकी जो लॉन्चिंग डेट की उसकी बात करें तो 15 जून 2009 को ये जो है वो लॉन्च किया था। और इसका फ़ंड साइज़ अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा है। फ़ंड साइज़ की आप बात करें तो 67.16 बिलियन रुपीज़ जो है वो अब 2024 तक जो है वो इसका फ़ंड साइज़ है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी की हुई है। बेंचमार्क ये है 3 महीनों की। बैंक कहता है कि आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट अगर लेना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो
3 महीने तक ही पैसे रखें। लेकिन अगर आप जो है वो 3 महीने तक अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो देन आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ये बैंक का कहना है कि बेंचमार्क जो उनका है वो 3 महीने का है कि अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए आप जो है वो कम से कम भी जो है वो 3 महीने तक इन्वेस्ट करें। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे लो रिस्क है, ठीक है। आप जो है वो आपकी जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो रिस्क में आपकी जो है वो नहीं जाएगी। यूनिटाइप इसकी है ए, बी एंड सी है। उसके बाद जो है मैनेजमेंट फीस क्या है, 1% ऑफ एवरेज एनुअल नेट एसिड्स कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। आपका जो है 1% जो है वो काटा जाएगा नेट एसिड के ऊपर और डेली कैलकुलेशन के साथ। उसके बाद जो है वो एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फीड 0.70% जो है वो आपका नेट एसिड के ऊपर जो है वो चार्ज किया जाता है, जो मैनेजमेंट फीस आ जाती है। फ्रंट एंड लोड आपके ऊपर नील है, मतलब आप जब स्टार्ट करेंगे तो इसका जो फ्रंट एंड लोड होगा उसके ऊपर कोई आपको कटौती नहीं होगी। हाँ, बैक एंड के ऊपर जो है वो आपको 0.1% जो है वो आपको जो है वो लगता है जब आप पैसे जो है अपने निकलवाते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट जो है वो निकालते हैं तब। आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे उसके ऊपर कोई आपको जो है टैक्स नहीं होगा, बट अगर आप जो है वो प्रॉफिट निकालते हैं तो देन उसके ऊपर जो है वो आपको ये लगेगा। इसके ट्रस्टी जो है वो सीडीसी हैं और इसके जितना भी पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। फंड मैनेजर जो है वो इसके फिजान सलीम है और इसकी रेटिंग जो है वो AM1 है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है इन फंडिंग में। तो ये आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि ओवरऑल इसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम इस फंड परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पास्ट ईयर्स थे उसमें जो है बैंक ने किस तरह से परफॉर्म किया है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है। अगर हम जो है वो इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखें तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें जो है वो ओवरऑल आपको देखने को चीज़ें मिल जाती है कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से चल रही है। यहाँ पे अगर आप मंथली परफॉर्मेंस देखें, 2024 की डेट है, ये जून 2024 की शीट है, और यहाँ पे अगर आप मंथली जो है वो देखते हैं परफॉर्मेंस तो यहाँ पे MCF जो है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि वो जो है 20% तक जो है वो टच कर रहा है। और बेंचमार्क जो कंपनी ने डिसाइड किया था वो देखने आप उस हिसाब से कितना कम है, मतलब जुलाई जून को जो है वो कंपनी जो डिसाइड किया था कि हमें तकरीबन जो है 10% होगा, लेकिन उनको जो है उससे डबल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे जा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद वही डिटेल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और हम इस फंड की जो है वो देख लेते हैं परफॉर्मेंस, जो कि हमने वहाँ पर भी देखी थी। हम जहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कितना ज़्यादा एनुअल रिटर्न्स जो है वो दिए हैं। यहाँ पे 2016 से जो है वो 4% डिसाइड किया था बैंक ने बेंचमार्क के, तो 4.59 भी ऊपर गया। इस तरह 2% किया था 2017 में, तो 6.707% जो है बैंक ने जो है फंड हासिल किया, मतलब प्रॉफिट हासिल किया। और इसी तरह 2018 में 4.2, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो बैंक ने जो बेंचमार्क रखा था उससे हमेशा जो है प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो इसमें तो इनको जो है वो डबल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे इन्होंने गेन किया है कि 10.28 बेंच ने डिसाइड किया था कि प्रॉफिट होगा, बट इनको जो है वो 21.22% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, जो कि डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पे एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन उन्होंने बता दिया कि आपकी जो मनी है वो किस तरह से इन्वेस्ट की जाती है। यहाँ पे आपका कैश जो है वो यहाँ पे 59% जो है आपका कैश में इन्वेस्ट होता है। थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको कि आपके जो है पैसे किस तरह से इन्वेस्ट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे मज़ीद सारी डिटेल जो है वो देखने को मिल जाती है, आप खुद भी सारी चीज़ को डिटेल से पढ़ सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके जो फंड्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि आपको जो है वो इसमें मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाती है, तो आप उसके ऊपर जो है वो आसानी से देख सकते हैं कि आपको जो है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपने कितना पैसा लगाया था उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप जब निकलवाना चाहें आप उसे ईजिली निकलवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट, अगर आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट जो है वो हासिल होता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं 1000 रुपये से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 1000 रुपये यहाँ से इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल तक जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ। आल दो कि ये जो है वो शॉर्ट टर्म है, आप जब चाहे निकलवा सकते हैं, बट एक यहाँ पे कैलकुलेशन के दौरान जो है वो आपने एक जो है वो फिगर देना होता है कि आप जो है कितना लेके चलेंगे। इसके बाद जो है वो आपको आप क्या सोचते हैं कि आपको जो है कितना रिटर्न जो है वो मिलेगा। लेकिन बैंक का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 20% ही, अगर आप देखें तो हमने जब रिफ्रेश किया तो पेज ये 20% के ऊपर आया था, तो हम 20% ही जो है वो रहने देते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर जो है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको जो है वो यहाँ पे बता दिया जाता है कि अगर आप जो है वो 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो हर महीने 1000 रुपया देंगे, तो उसके ऊपर जो है वो आपको तकरीबन जो है वो 3,82,364 रुपये जो है प्रॉफिट होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा। अगर जो है वो आप 1,20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो देन आपको जो है 3,82,664 रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट में आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम जो है वो 1000 से ज़्यादा आगे चले जाते हैं, हम कहते हैं कि हम जो है 5000 जो है वो पर मंथ दे सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल तो 5000 पर मंथ करता हूँ और यहाँ पे 10 ईयर्स ही है। और हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट जो है वो अगर हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमें जो है वो 15% होगा। आल दो कि अभी
प्रॉफिट जो है वो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हम भी फिर भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रिकैलकुलेट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लेंगे, आप जो है वो 6 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और देन आपको जो है 13,93,286 रुपये रिटर्न में मिलेगा, जो कि डबल एवरेज में हो जाता है। अगर प्रॉफिट फिर भी जो है वो कम आ जाता है अगर हम 15% भी लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि हम जो है वो 20% लेके चलें, तो तब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपकी 6 लाख इन्वेस्टमेंट है और आपको जो है 19,11,818 रुपये जो है वो जो है प्रॉफिट गेन हो सकता है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जिसके पास भी अगर पैसे हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो ले सकता है। उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहती है और दूसरा ये कि उसको प्रॉफिट भी उसके ऊपर मिलता है, बजाय इसके कि अगर आपके पास कैश पैसे हैं और आप उसको घर में ही रखें, तो उससे अच्छा है कि आप इन फंड्स के अंदर जो है वो इनको लाजमी इन्वेस्ट करें। हाँ, लेकिन थोड़ी सी ये है कि थोड़ी सी रिसर्च कर लें इनके ऊपर कि किस तरह से चीज़ें चलेगी, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। तो आपने सिंपल जो है वो मिज़ान बैंक में जो है वो अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपल ऑनलाइन भी अकाउंट खुला सकते हैं, सहूलत सरमाया अकाउंट है और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है, और इसी तरह रोशन डिजिटल अकाउंट है। आप इनमें से जो है कोई भी एक जो है वो ओपन करवा सकते हैं। मिसाल के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैंने इसको ओपन कराना है, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाएंगी। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल करेंगे। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लंबी है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, KYC डिटेल देंगे, फैक्टा देंगे, रिस्क प्रोफाइल देंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, PU, और सबमिट के बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। ये तकरीबन आपका जो है 20 से 25 मिनट जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो लेता है कि आप यहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक देनी है। उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईजीली। दोस्तों ये वो कैश फंड था जिसमें जो है आप आसानी से इन्वेस्टमेंट करके इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं और सबसे अच्छी इसमें ये भी है कि आप जब चाहे जो है वो पैसे अपने वापस निकलवा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और सबसे चीज़ है कि आप इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपके अगर आपके पास जो है वो पैसे पड़े हुए हैं तो आप बजाय उनको रखने के अपने पास वहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो महफूज की महफूज ही है, लेकिन उसके ऊपर आपको जो है प्रॉफिट भी मिल रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि आप जब चाहे इसको निकलवा सकते हैं, तो इसके ऊपर लाजमी इन्वेस्ट करें ताकि आप जो है वो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।